नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। पाकिस्तान का बुरा वक्त शुरू हो गया है। पाकिस्तान में चारों तरफ विद्रोह की चिंगारी फैल रही है। एक तरफ सिंध और बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने की मुहिम हर दिन तेज होती जा रही है। लोग अलग होना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर निकलना चाह रहे हैं। और उधर बलूचिस्तान के लोग हैं, वो तो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, रोज कुर्बानी दे करके पाकिस्तान की गुलामी से आजाद होना चाह रहे हैं। और उनकी कुर्बानी की तो कोई दूसरी मिसाल भी नहीं मिलेगी आपको। ये जो पाकिस्तानी हैं, इनकी बेशर्मी और बेहयाई ये है कि निर्दोष और मासूम लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है वहां पे। और वहां की जो आर्मी है वो बेगुनाहों पे अत्याचार कर रही है और इसी में वो अपनी बहादुरी समझ रहे हैं। तो बलूचिस्तान वाले भी जमकर बदला ले रहे हैं और बीएलए वाले भी अपनी जान की परवाह किए बगैर पाकिस्तानियों को सबक सिखा रहे हैं। अच्छा, एक जगह और भी वहां है, खैबर पख्तूनख्वा, जिसमें कि पश्तून है वहां पे, और वो भी अलग होना चाहते हैं। और आप मान लीजिए कि वो सबसे खतरनाक है। पश्तून जब लड़ने पे आ जाते हैं ना, वो किसी को छोड़ते नहीं है। तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त आग लगी हुई है, चारों तरफ अफरा तफरी है। ये पाकिस्तान बहुत दिन तक एकजुट नहीं रह पाएगा। वो पाकिस्तान कहता था ना कि हम लोग इस्लामिक मुल्क हैं और इस्लाम शायद उनको बांधता है एक साथ। कश्मीर पे उनका दावा क्या है कि कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी है। भाई ऐसा है कि बांग्लादेश भी तो मुस्लिम था, मुस्लिम देश था, क्यों आपसे अलग हो गया? और आपने बांग्लादेश की महिलाओं का बलात्कार किया। लाखों की संख्या में मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार किसने किया? पाकिस्तान की मुस्लिम आर्मी ने। तो समझिए इस्लाम को भी ये कितना रिस्पेक्ट करते हैं। खैर, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसको टारगेट करके एक बहुत बड़ी मुसीबत अपने ऊपर ले ली है। क्योंकि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, इसका पूरा ठिकाना तो अफगानिस्तान में, इसकी टॉप लीडरशिप तो वहां रहती है। अब पाकिस्तान को यह लगता है कि भाई ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उसको शह कौन दे रहा है? उसको शह दे रहा है अफगानिस्तान। और वो कहते हैं भारत भी शह दे रहा है जी। लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। दरअसल ये पाकिस्तान के पाप का नतीजा है। ये धर्म को हथियार बना करके पाकिस्तान ने ये जो गंध फैलाई पूरी दुनिया में, उसका ये उनके पाप की ये निशानी है। देखिए, उन्होंने एक तालिबान ग्रुप बनाया युवा मुसलमानों की, कि उनको लड़ना है अमेरिकियों से, रूसियों से, और सबको धर्म का अफीम पिलाया और कहा कि तुम जाके अफगानिस्तान में इस्लामी राज्य कायम करो। तो ये चले गए अफगानिस्तान में। लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि भाई ये इस्लामी राज्य सिर्फ अफगानिस्तान में ही क्यों होना चाहिए, ये पाकिस्तान में क्यों ही होना चाहिए? तो उन्हीं तालिबान में से एक टीटीपी बन गया, एक तहरीके तालिबान अफगानिस्तान हुआ, जो जाकर के रूसियों से लड़ा वहां पे। और एक दूसरा टीटीपी बन गया, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसका यह कहना है कि इस्लामी रूल सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं होगा, हमको पाकिस्तान में भी चाहिए। और आपको पता है, उसको पाकिस्तान के अंदर से भी सपोर्ट मिल रहा है। ये आसिम मुनीर को ऐसा लगता है कि सिर्फ अफगानिस्तान उसको भड़का रहा है और उसको शह दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रेडिकल एलिमेंट का तबका है जो पूरी तरह से सांप्रदायिक हो गए हैं, पूरी तरह से रेडिकल हो गए हैं। वो भी मानते हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान सही कह रहा है, पाकिस्तान में इस्लामिक रूल होना चाहिए। लेकिन अब आसिम मुनीर को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अभी उन्होंने क्या बेवकूफ़ी कर दी, उन्होंने जा करके अफगानिस्तान में एयरफोर्स, उनकी एयरफोर्स ने हमला कर दिया। अब देखिए कितनी बुज़दिल आर्मी है ये और एयरफोर्स है। पहले तो अपने ही लोगों पे हमला करती है, पाकिस्तान के अंदर कई बार किया। और अफगानिस्तान जिसकी अपनी एयरफोर्स भी नहीं है, वहां पे जाकर के एयरफोर्स से हमला कर दिया कि टीटीपी के चीफ को हम मार देंगे। मार तो पाए नहीं, लेकिन आपने भड़का दिया अफगानियों को, उन तालिबानियों को जो मरने से नहीं डरते। वो मरने से नहीं डरते हैं, या आप एयरफोर्स का भय उनको क्या दिखा रहे हैं? जब वो रूसियों से नहीं डरे, अमेरिकियों से नहीं डरे, ब्रिटिश से नहीं डरे, तो वो आपसे डरने वाले हैं। अब उसका बदला अफगानिस्तान के तालिबानों ने ऐसा लिया है। पहले तो तकरीबन 50 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया। उसके बाद क्या किया कि बॉर्डर पे जाकर के हमला कर दिया, सारी चौकियों को कब्जा लिया। और खबर यह है कि 58 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दिया। देखिए 58 तो अभी ये कहा जा रहा है, संख्या वास्तव में बहुत ज्यादा है, सैकड़ों में ये संख्या, ऐसी खबरें आ रही हैं। और जो घायल हुए हैं उनकी संख्या भी सैकड़ों में है। खबर यह भी है कि 25 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा उन्होंने पकड़ लिया है। एक तरह से
उनको वो ले गए हैं उठा करके, कब्जा करके उनको, और अब वो उनका इस्तेमाल करेंगे, अगवा कर लिया है उनको, और अब देखिए पाकिस्तान के साथ वो क्या डील करते हैं। तो ये पाकिस्तान बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अच्छा, इसी बीच क्या हुआ, पाकिस्तान के दिमाग खराब हो गए, उनके तोते उड़ गए हैं, उनका दिमाग एकदम बिल्कुल अब काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में थे, और भारत से उन्होंने क्या क्या मैसेज दिया है पाकिस्तान को, यह सुन करके तो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के होश उड़ गए हैं। उन्होंने कहा, ध्यान रखिए, जब ये सब कुछ हुआ तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को वो सीमा लांघनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम ऐसा बदला लेंगे कि उनकी आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी उनको। अच्छा, एक बात और भी कही, देखिए भारत और पाकिस्तान अब करीब आ रहे हैं, नेसेसिटी हो गई है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इस एरिया में चेंज हो रहा है। भारत ने पाकिस्तान को खुला समर्थन दे दिया है। भारत ने कहा कि वहां पे हमारा जो टेक्निकल एम्बेसी है उसको हम फुल फ्लेजेड एम्बेसी बनाएंगे, मतलब पूरी तरह से भारत का दूतावास अफगानिस्तान में अब खुलने जा रहा है। और उसी तरह से भारत में जो पहले उनकी एम्बेसी थी अब वो तालिबान के हवाले किया जा रहा है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट यहाँ पे इश्यू हुआ, जब विदेश मंत्री के साथ उनकी बैठक हुई अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की, तो उसमें कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया गया, जम्मू कश्मीर को, और ये बात के जाकर के चुभ गई पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान ने वहां के राजदूत को बुलाया और कहा कि भाई ये तुमने क्या किया, ये तुम कैसे कह सकते हो, कश्मीर पे अपना लेक्चर दिया। लेकिन अफगानिस्तान ने कह दिया कि नहीं भाई, हम कश्मीर के मुद्दे पे भारत के साथ खड़े हैं, बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। और यह भी कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा कौन दे रहा है, पाकिस्तान दे रहा है। वे पाकिस्तान कहता रहता है ना कि हम तो आतंकवाद के शिकार हैं। अफगानिस्तान ने कहा कि नहीं, तुम आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो और तुम उसको कंट्रोल करो, वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। और यह कहा कि जो टीटीपी है भाई आप कंट्रोल कीजिए ना, आपने तालिबान तो आपने ही बनाया है, तो अफगानिस्तान में शरिया लगे और हम अय्याशी करें। ये जो आसिम मुनीर की जो सोच है कि ये शरिया सिर्फ अफगानिस्तान में ही रहे और ये यहाँ अय्याशियाँ करते रहे पाकिस्तान में, तो ये तो नहीं होगा। वो अफगान तालिबान भी कहते हैं कि हाँ भाई तुम अपने यहाँ भी शरिया लगाओ, तुम्हारे यहाँ भी इस्लामिक रूल होना चाहिए, कोई डेमोक्रेसी नहीं। तो ये अब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या गलती कर दी है। अच्छा, अब देखिए, एक जो बड़ी खबर ये है वो खबर ये है कि भारत अब इस बात पे काफी गंभीरता से विचार कर रहा है कि भाई तालिबान को हथियारों की सप्लाई की जाए। ऐसी खबरें आ रही हैं। भारत में एक तबका है जो ये मानता है कि भारत को तालिबान को पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। अब देखिए, तालिबान के पास एयरफोर्स है नहीं, और इन पाकिस्तानियों ने क्या बुजदिली दिखाई, जा करके अफगानिस्तान में घुस करके एयरफोर्स से हमला कर दिया। तो वक्त की मांग यह है कि तालिबान के पास भी अपना एयरफोर्स होना चाहिए और भारत को तालिबान की मदद करनी चाहिए, ये मांग उठ रही है। और जो खबरें आ रही हैं कि भारत इस पे विचार भी कर रहा है, सहानुभूति से विचार कर रहा है, तो भारत जो है वो तालिबान को अब हथियारों की सप्लाई भी शुरू कर सकता है, इसकी भी संभावना बन रही है। तालिबान चाहता है कि भारत पूरी तरह से सपोर्ट करे, और ये पाकिस्तान तो कहता था कि हम 2 फ्रंट खोलेंगे, बांग्लादेश की तरफ से खोलेंगे। अभी आप सोचते रहो, यहां तो 2 फ्रंट खुल गया। और आप सोचिए कि अगली बार जब ये युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान का, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म तो हुआ नहीं है, चल रहा है, और अगर इधर से भारत और पाकिस्तान, अगर भारत आक्रमण करता है और उधर से अफगानिस्तान आक्रमण कर दे, तो पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी। तो ये पाकिस्तान ने बैठे बिठाए एक इतना बड़ा हेडेक ले लिया है। और जिस तरह से आप समझते हैं, इसका मतलब कि आप किसी दूसरे देश में घुस करके आप एयर स्ट्राइक करते हैं, उस देश की संप्रभुता को आप चुनौती दे रहे हैं, उस देश की संप्रभुता को आप चुनौती दे रहे हैं। और ये तालिबान बड़े स्वाभिमानी लोग हैं। जब वो रूसियों से हार उन्होंने नहीं मानी, अमेरिकियों से नहीं मानी, तो ये पाकिस्तानियों से मानेंगे, जो एक हारी हुई रेस है, जो हर युद्ध, बड़ा युद्ध जो हारी है, जिसको भारत ने इतनी बुरी तरह 1971 में पीटा, उन बांग्लादेश अलग हो गया। तो आप समझिए कि अभी अफगानिस्तान जो है वो भारत के साथ मिल करके, ये जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के सीमा में घुस करके उनकी चौकियों पे कब्जा किया ना, उस वक्त तो वहां के विदेश मंत्री भारत में थे और यहां से बैठ के बयानबाजी कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से हरी झंडी दिखा दी है तालिबानियों को कि तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और अब यह खबर आ रही है कि भारत तालिबान को हथियारों की सप्लाई भी कर सकता है। अभी खुल करके इस पे कुछ कोई नहीं बोलेगा, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है कि भारत करेगा। और मांग ये उठ रही है
कि भाई तालिबान को एक अपना एयरफोर्स बनाने में भारत मदद करे, उनकी अपनी एक एयरफोर्स भी स्टैब्लिश करे। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप देखें कि भारत इस दिशा में भी तालिबान की मदद कर रहा है, क्योंकि ये तालिबान भारत के लिए तुरुप का पत्ता साबित होगा। और तालिबान ये गेम खेलने को पूरी तरह तैयार है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इन पाकिस्तानियों को सबक सिखाया जाए जो बार बार उनकी संप्रभुता को चैलेंज कर रहे हैं, उनके घर में घुस करके ये हमले कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।